तो रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, जहां अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। रोका गया है अंकिता भंडारी का अंतिम संस्कार। अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है सामने। परिवार ने रिपोर्ट पर उठाए हैं कई सवाल। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आई है। लेकिन परिवार ने इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल भी उठाए हैं। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में अब मृतिका की शुरुआती जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक अंकिता की मौत दम घुटने और साथ ही डूबने से हुई है। साथ ही शरीर पर चोट के भी निशान मिले हैं। हालांकि चोट कैसे लगी, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पूरी सामने आएगी उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा। तो वही पोस्टमार्टम रिपोर्ट की शुरुआती रिपोर्ट के सामने आने के बाद आज अंकिता के होने वाले अंतिम संस्कार को रोक दिया गया है। परिजनों ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं और साथ ही ये भी मांग की है। वही प्रशासन परिजनों को आज ही अंतिम संस्कार कराने के लिए मनाने में भी जुटा हुआ है। अंकिता के परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। परिजनों ने सवाल करते हुए पूछा है कि रिजॉर्ट को क्यों तोड़ा गया है। परिजनों ने दावा करते हुए कहा है कि सबूत मिटाने के लिए इस रिजॉर्ट को तोड़ा गया है। तो देखिए, बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर अंकिता भंडारी का जो अंतिम संस्कार है वो परिवार की तरफ से रोक दिया गया है। परिवार ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। तो अंकिता की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें दम घुटने से अंकिता की मौत की वजह सामने आई। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अंकिता की डेड बॉडी पर तमाम चोट के निशान भी देखे गए हैं। तो परिवार ने उसी को देखते हुए तमाम तरह के जो सवाल हैं वो प्रशासन के सामने रखे हैं कि आखिरकार जो रिजॉर्ट था उसको क्यों तोड़ दिया गया है। उनका यह कहना है कि जो सबूत थे उनको मिटाने की कोशिश की गई है। तो इसी खबर पर मेरी सहयोगी आंचल मेरे साथ जुटी हैं। आंचल, जिस तरीके से ये अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है अंकिता की वो सामने आई है, इसको लेकर परिवार ने भी तमाम तरह के जो सवाल हैं वो खड़े कर दिए। अभी तक का क्या कुछ खास अपडेट? जी पंकज, बिल्कुल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ आया है कि नदी में फेंकने से पहले अंकिता को बुरी तरीके से पीटा गया है, क्योंकि अंकिता के शरीर पर चोट के निशान आए हैं। साथ ही पूरी रिपोर्ट सामने आने के बाद परिजनों ने दावा किया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की गई है। ये पूरी तरह से रिपोर्ट सामने नहीं आई है और जब तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगी वो अंकिता का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट खुलकर सामने आने के लिए एक बार फिर दोबारा अंकिता का पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। साथ ही परिजन ये भी कह रहे हैं कि जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की गई है वैसे ही रिजॉर्ट को भी तोड़ा गया है, क्योंकि सारे सबूत रिजॉर्ट में ही थे, क्योंकि अंकिता वहीं पर रहती थी। और पहले ही 2 घंटे के अंदर अंदर जैसे ही लाश मिलती है अंकिता की, 2 घंटे के अंदर अंदर रिजॉर्ट को ध्वस्त कर दिया गया। इसे लेकर भी परिजन कई तरह के सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रशासन ने सारे सबूत मिटाने के लिए रिजॉर्ट को तोड़ा है और अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी अगर आरोपी फंसते, इसे बचाने के लिए भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ छेड़खानी की गई है। क्योंकि अंकिता के शरीर पर कई सारे चोटों के ऐसे निशान पाए गए हैं जिसे लेकर परिवार वाले लगातार सवाल प्रशासन पर उठा रहे हैं। आंचल, जिस तरीके से अगर बात रिजॉर्ट के तोड़ने की जाए, क्योंकि देखिए बात ये भी सामने आई है कि जो सरकार है उसको पहले से ही पता था कि रिजॉर्ट अवैध तरीके से बनाया गया है। तो सवाल यहाँ पर सरकार की तरफ भी खड़ा होता है कि जब सरकार को पता था कि जो रिजॉर्ट है वो अवैध तरीके से बनाया गया है तो उसको आखिरकार पहले क्यों नहीं तोड़ा गया है। जब ये जो वारदात सामने आई है उसके बाद रिजॉर्ट को तोड़ा गया, तो वाकई कहीं ना कहीं अगर पुलिस या जो प्रशासन है उस पर सवाल खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं सरकार की ओर भी जो सवाल या निशान है वो भी नजर आते हैं। जी पंकज, बिल्कुल सवाल और निशान तो खड़े होते ही हैं प्रशासन पर, साथ ही साथ सरकार पर भी। जैसे ही अंकिता के मामले ने तूल पकड़ा, ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी अपनी तेजी दिखाते हुए पूरे मामले का संज्ञान लिया है और पूरे मामले को लेकर एसआईटी का गठन भी कर दिया है और कहा है कि अब पूरे मामले में एसआईटी की जांच, पूरे मामले को लेकर एसआईटी ही जांच करेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि अगर एसआईटी जांच करेगी तो पुलिस प्रशासन ने 2 घंटे के अंदर रिजॉर्ट पर बुलडोजर क्यों चलाया, क्योंकि अंकिता वहीं रहती थी, सारे सबूत वहीं पर थे और यही परिवार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सारे सबूत वहीं पर थे। लेकिन फिर जो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो एसआईटी का गठन किया, ऐसे में एसआईटी
कहां पर जांच करेगी। तो वहीं पुलिस का कहना यह भी है कि हमने रिजॉर्ट में बुलडोजर चलवाने से पहले सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, जो हमने एसआईटी को दे दिए हैं, और एसआईटी उन्हीं सबूतों के आधार पर, उन्हीं तथ्यों के आधार पर आगे की जांच करेगी। ये बात एसआईटी की और पुलिस की मानी जाती है कि चलो ठीक है, आपने सबूत इकट्ठा कर लिए, लेकिन यहाँ पर सवाल खड़ा हो जाता है कि हर केस को ही हम उठाकर देख लें। हम बात अंकिता की नहीं, आज से करीब 7 से या फिर 4 साल पहले प्रियंका नाम की एक लड़की के साथ भी ऐसा ही मामला सामने आया था, जिस मामले को दबा दिया गया था। अब क्या इसी तरीके से अंकिता के मामले को दबाने की भी कोशिश की जा रही है? ये सवाल भी यहाँ पर लगातार उठ रहा है, क्योंकि प्रियंका के केस में भी ऐसा ही कुछ लगातार सामने चीजें आई थी और रिजॉर्ट को तोड़ दिया गया था। अब एक बार फिर ऐसे रिजॉर्ट को तोड़ दिया। हालांकि पुलिस का कहना है कि उन्होंने सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, एसआईटी को दे दिए हैं, लेकिन अब सबूत कितना इकट्ठा किए हैं, ये बात एसआईटी और प्रशासन तक ही। पुलिस की तरफ से जो भी कहा जा रहा है, इसे लेकर परिवार वाले लगातार दबाव बना रहे हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट दोबारा हो, और जिस तरीके से यहाँ पर रिजॉर्ट तोड़ा गया है, ऐसे में जो सबूत इकट्ठा हुए वे सारे के सारे सबूत पब्लिकली दिखाए जाएं। क्या सच में सबूत इकट्ठा हुए हैं, क्या कोई तथ्य है उनके पास? इस सारी चीजों को लेकर परिवार वालों की तरफ से लगातार मांग भी की जा रही है। और साथ ही आपको बता देते हैं कि 3 दिन से सिर्फ परिवार वाले ही नहीं, बल्कि पूरे देश भर में अंकिता के इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। उत्तराखंड में महिलाएं अंकिता का पोस्टर लेकर लगातार न्याय की मांग कर रही है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आंचल इस खबर पर जुड़ने के लिए और विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, अंकिता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो सामने आ चुकी है, लेकिन परिवार वालों का ये भी कहना है कि जब तक पूरी रिपोर्ट सामने नहीं आती है तब तक वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे।